फ़रूख सलीम साहब, ज़रा शौकत तरीन साहब जो फरमा रहे थे कि पहली मरतबा ये गरीब के लिए रोड मैप सामने रखा गया है। इससे पहले माजी में ऐसा बजट कभी किसी हुकूमत ने नहीं पेश किया, हालांकि वो इससे पहले भी वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं। तो ये उनकी इस बात को दुरुस्त मान लिया जाए, वाकई ऐसा है या कहीं थोड़ा जज्बाती स्पीच थी उनकी और आदाद व शुमार इसके बरक्स हैं? सिद्दीक साहब, फ़रूख साहब से ये बात कर लूँ मैं, फिर आपकी तरफ आता हूँ। जी फ़रूख साहब, पिछले 15-20 सालों से बजट के हवाले से जब जो सियासी नारे लगाए जाते हैं, उनमें यही कहा जाता है कि ये बजट गरीब दोस्त है, ये बजट जो है ये अवाम दोस्त है। इस दफ़ा कहा जा रहा था कि ये बजट जो है ये फोकस करेगा जीडीपी ग्रोथ के ऊपर, ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। लेकिन बेशुमार जो अदाद शुमार टनों के हिसाब से आपके हमारे ऊपर फेंके जाते हैं, उसका ताल्लुक मैं समझता हूँ कि घरेलू बजट से मुझे कहीं उसका कोई रिश्ता या कोई ताल्लुक जो है वो नज़र नहीं आता। हमें ये बताया जाता है कि 5,800 अरब रुपए के टैक्स इकट्ठे किए जाएंगे, 2,000 और 60 अरब रुपया जो है वो एहसास प्रोग्राम के लिए दिया गया है। मामला जो घरेलू बजट का है वो घूमता है आटे की कीमत के इर्द गिर्द, चीनी की कीमत के इर्द गिर्द, बिजली का बिल कितना आएगा, पेट्रोल की कीमत क्या होगी, डीजल की कीमत क्या होगी, अंडे मुर्गी का क्या हाल होगा, दाल रोटी का क्या बनेगा। उससे मुझे लगता है कि आवाम के जो दावे किए जाते हैं बजट के हवाले से और जो बाजार की हकीकत है, बाजार की हकीकत होती है कि आटे की कीमत क्या चल रही है, चीनी की कीमत क्या चल रही है, पेट्रोल डीजल बिजली की कीमत क्या चल रही है, उनका आपस में कोई रिश्ता नजर नहीं आता। सही। और फ़रूख साहब, ज़ाहिर है ये जो पेट्रोलियम लेवी जिस तरह से इस बजट में उसका हदफ रखा गया है, अभी 15 जून को जब ये बजट नाफिजुल अमल भी नहीं हुआ, कीमतें पेट्रोल की बढ़ गई, कल ये फिर बढ़ने जा रही हैं और आने वाले शायद हर 15 दिन में कीमतें बढ़ती रहेंगी, तो ये महंगाई तो बढ़ती रहेगी। फिर ये गरीब दोस्त बजट इसको कहना ये कितना सही है कितना गलत है, इस पर भी एक मुख्तसर कमेंट आप कर दें, फिर ज़रा सियासतदानों की तरफ मैं चाहता हूँ। जी देखिए, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि एक तो कौमी बजट आ गया आपके सामने, अब जो घरेलू बजट है, जो आम आदमी का बजट है, वो आप समझिए कि 12 बजट आएंगे अगले 12 महीनों के अंदर। आपको हर महीने कोई ना कोई नया बजट नजर आएगा, चाहे वो बिजली की कीमतों के हवाले से हो या वो पेट्रोल डीजल की कीमत के हवाले से हो। एक अच्छी खबर जो है पेट्रोल और डीजल की कीमत के हवाले से, बजट में तो रखा गया था कि 610 अरब रुपया इजाफी इकट्ठा किया जाएगा पेट्रोलियम लेवी की मद में। अब सारा पाकिस्तान मिला के तकरीबन 20 बिलियन लीटर पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करता है, तो जिसका मतलब ये निकल रहा था कि 30 रुपए फी लीटर टैक्स लगाया जाएगा पेट्रोल और डीजल के ऊपर। लेकिन इसी दौरान एक अच्छी खबर आई है सऊदी अरेबिया की तरफ से कि $1.5 अरब की एक तेल की फैसिलिटी सामने आई है। तो शायद जो बजट में 25 से 30 रुपए लीटर का टैक्स रखा गया था, शायद उतना बोझ इस दफा हुकूमत को ना डालना पड़े। सही। तो फैजुल्लाह साहब, ये अभी फ़रूख सलीम साहब के भी आदाद शुमार आपने सुने, अपने बजट में आप लोग जिस तरह पेट्रोलियम लेवी का एक बड़ा हदफ रख चुके हैं और फिर हर 15 दिन में जिस तरह कीमतें पेट्रोल की ऊपर नीचे होती हैं, अब नीचे तो कमी होती हैं, ऊपर ही जाएंगी ज़ाहिर है जब ये लेवी लोगों से वसूल करनी है। तो फिर इस बजट में गरीब के लिए क्या है? ये 10% आपने तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, पिछले साल नहीं बढ़ाई थी, महंगाई में 90% इजाफा हुआ, ये 10% में तनख्वाहें बढ़ा के क्या तीर मारा है इस हुकूमत ने? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे वक्त दिया है। फ़रूख सलीम साहब से ये भी ज़रूर पूछिए कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी और उस वक़्त जो है वो पेंडेमिक के दौरान पेट्रोल की क्या कीमत हो गई और आजकल पेट्रोल की क्या कीमत है, जो क्रूड ऑयल है, जो इस वक्त क्रूड ऑयल की वर्ल्ड मार्केट में प्राइस है जो उसमें हाइक आई है वो तकरीबन 120% है। और जो तो पाकिस्तान ने उसमें इजाफा किया है, फरूख साहब मुझे दुरुस्त भी करेंगे, पेंडेमिक के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया था कि ये तेल की कीमतें आलमी मार्केट में माइनस में चली गई थी, तो क्या पाकिस्तान में ये मुफ्त बिक रहा था तेल या 20 रुपए 15 रुपए बिक रहा था? उस वक्त भी कम से कम कीमत 74-75 रुपए थी। आप मुझे दुनिया कोई एक मुल्क बता दें जहाँ पे जब माइनस है, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, आप मुझे बता दें कि वहाँ पे भी मुफ्त बिका, तो फिर पाकिस्तान में भी बिका होगा। यानी आप माशाल्लाह समझदार आदमी हैं, एक अच्छे चैनल के ऊपर बैठ के आप ये बात कर रहे हैं। तो फैसल, आप कीमतें बढ़ने का मवाजना जब कीमतें बढ़ने से कर रहे हैं तो कीमतें माइनस में जाकर फिर माइनस वाला मवाजना भी किया जाएगा ना?
नहीं, माइनस वाला मुआवजा ज़रूर करें, ठीक है, लेकिन मैं अब जो ऑयल प्राइसेस हैं, आप पूरे रीजन में फ़ारूक साहब से ही मैं गुजारिश करूंगा, माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे इकोनॉमिस्ट हैं और बड़ी इनकी बात सुनी जाती है, तो ये सिर्फ ये बता दें कि इस वक्त बांग्लादेश में क्या कीमत है पर लीटर पेट्रोल की, इंडिया में क्या कीमत है, पाकिस्तान में क्या कीमत है, मुआवजा कर दें। हम कोई इस खित्ते से या इस दुनिया से कोई बाहर तो नहीं रहते हैं, तो अगर पूरी दुनिया में अगर फूड इन्फ्लेशन है, मैं अब आपको बता देता हूँ फर्रुख साहब, मैं अगर अभी आपको बांग्लादेश और भारत की पेट्रोल की कीमतें बताएंगे तो आप उसको फौरन डॉलर में कन्वर्ट करके उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। वहां पर अवाम रुपयों में कीमत पेट्रोल खरीद रही है, भारतीय रुपए में, बांग्लादेशी टके में, वहां डॉलर में नहीं पेट्रोल खरीदा जा रहा। आप डॉलर में ना जस्टिफाई कीजिएगा फिर उसको। बिल्कुल, आप भारतीय रुपए में वो खरीद रहे हैं, तो आपने किसी न किसी लेवल पे तो कंपैरिजन करना है ना। आप जब इंटरनेशनल लेवल पे किसी चीज़ का भी मुआवजा करते हैं तो आप मुझे बता दें, आप फार्मूला बता दें कि किस चीज़ में मुआवजा होना चाहिए। आप तो माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे हैं, फ़ारूक साहब भी बड़े जी हमारे, क्योंकि फील्ड फ़ारूक साहब की है, सिद्दीक साहब और मिल के बता दें, सिद्दीक साहब और नबील कपूर साहब से जरा लेवल पे किसी चीज़ का। जी फैसल, मैं आपके वापस आता हूँ, जरा सिर्फ एक फ़ारूक साहब से एक जुमला मैं पूछूं जी। फ़ारूक साहब, ये सही है मवाजना डॉलर की प्राइस में पेट्रोल प्राइस का मवाजना? मुझे पहले मेरी बात का जवाब तो देने। चलें, आप दे कंप्लीट कर लें आप। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे आप मुझे फार्मूला बता दें कि किस फार्मूले के तहत जो है वो आप प्राइसेस का जो है वो मुआवजा करते हैं। कोई मुआवजा तो करेंगे आप परसेंटेज के हिसाब से, कोई डॉलर की कीमत के हिसाब से, कौन सा फार्मूला जो आपको फार्मूला वो फार्मूला होता है जो असद उमर साहब दुनिया में फूड इन्फ्लेशन हुई है। फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो असद उमर साहब असेंबली में खड़े होकर बताया करते थे कि नून लीग की हुकूमत 45 रुपए 1 लीटर पर टैक्स ले रही है, 55 रुपए कीमत होनी चाहिए। वो उनसे आपने फार्मूला पूछा था कि ये कौन से फार्मूले के तहत आप कहते हैं कि 55 रुपए कीमत होनी चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ये कहा करते थे। तो भाई उस वक्त जो तेल था वो 27-28 डॉलर पर बैरल पे उसकी कीमत आई हुई थी, तो वो उस हवाले से बात करते थे। सबसे कम लेवी आप पिछले सालों का मुआवजा कर लें, यानी पीटीआई ने कितनी लेवी वसूल की है पर लीटर, और जो पिछली उससे नून लीग की गवर्नमेंट या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है, तो आप काइंडली ज़रा मुआवजा करके फ़ारूक सलीम साहब को कहें कि वो बता दें कि इन तीनों अदवार में सबसे ज़्यादा लेवी किसने वसूल की है। चलें यही बता दें। चलें, ये फ़ारूक साहब से मैं वसूल किया या बाकी ये फ़ारूक साहब से मैं पूछता हूँ, ज़रा ये कैलकुलेट भी कर लें। सिद्दीक साहब को ज़रा मैं मौका दूँ। सिद्दीक साहब, ये आते हैं ज़रा सियासी मामलात पर भी, लेकिन ये भी चूंकि थोड़ा टेक्निकल तरफ बिल्कुल कैलकुलेट निकल गई है। फ़ारूक सलीम साहब बात करें। अच्छा जी फ़ारूक साहब, आप अगर बता सकें ये किसने अपने दौर में ज़्यादा लेवी वसूल की है, और ये उस वक्त 55 रुपए के दावे किए जाना और फिर आज पेट्रोल ये 100 रुपए से भी ज़ायद होना, ये है जस्टिफाई? देखिए, मुझे 3 साल से पहले की जो एक्चुअल रकूम है पेट्रोलियम लेवी के हवाले से वो याद नहीं है, लेकिन 3 साल पहले तकरीबन 280 अरब रुपया मुझे याद आता है। दूसरे साल वो बढ़ के 400 अरब कर दिया गया था, और इस साल के बजट में वो 610 अरब रुपया रखा गया है। तो पिछले 3 साल से तो ये मुसलसल बढ़ रहा है। मुझे याद नहीं कि PMLN के दौरान ये लेवी कितना था। सही। और दूसरा जो आप कंपैरिजन जी, अगर भारत में या बांग्लादेश में जो पेट्रोल की कीमत है वो हम रुपयों के हिसाब से उसको कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तान से, या फिर वो डॉलर प्राइसेस में होगी? देखिए, डायरेक्ट कंपैरिजन इस तरह नहीं किया जाता। डायरेक्ट कंपैरिजन अगर आपने पेट्रोल की करना है या का करना है तो परचेजिंग पावर पैरिटी निकाली जाती है। अब अमेरिका में अगर एक आदमी की तनख्वाह $50,000 है और वो $2 या $3 गैस के दे रहा है या पेट्रोल लेने के दे रहा है, तो उसका डायरेक्ट कंपैरिजन जो है वो पाकिस्तान से नहीं किया जा सकता, जहाँ पे पर कैपिटा इनकम जो है वो $1100-1200 है। तो जो फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है वो कीमतें निकालने के बाद परचेजिंग पावर पैरिटी उसको लगाई जाती है, और उसके बाद फिर जो है वो कंपैरिजन वाजिब बनता है। देखिए, पाकिस्तान में बिल्कुल सही कह रहे हैं फ़ारूक साहब, आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो परचेजिंग पावर है ना जी, उसके हिसाब से आप तय कर लें बांग्लादेश का क्या उनका पर कैपिटा इनकम है, इंडिया का पर कैपिटा इनकम क्या है, और पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम क्या है, और इस हिसाब से
इन तीनों मुल्कों के अंदर पेट्रोल की कीमत सही को जरा कंपैरिजन करके बता फारूक साहब, ये सारे फॉर्मूले और टेक्निकल चीजें चूंकि ज़ाहिर है आम लोग तो नहीं समझ पाते, जो एक आम आदमी अपनी बाइक में या रिक्शे में पेट्रोल डलवा रहा है, उसके लिए आप बता दें आसान करके कि बांग्लादेश और भारत से पाकिस्तान में महंगा है पेट्रोल या सस्ता है? देखिए, अभी एक सर्वे किया गया जिसमें पाकिस्तानियों से पूछा गया कि जीडीपी क्या होता है। 94% पाकिस्तानियों ने कहा कुछ पता नहीं कि जीडीपी क्या होता है। करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में 91% लोगों ने कहा कि हमें नहीं पता। तो सवाल वो आता है जो आप पूछ रहे हैं कि आम आदमी के लिए क्या है। देखिए, आम आदमी ये देखता है कि पिछले 32 महीने में आटे की कीमत जो है वो 35 रुपए किलो से बढ़ के 70-75 रुपए हो गई है। तकरीबन 100% इजाफा है। दुनिया के किसी मुल्क में आटे की कीमत में 100% इजाफा नहीं हुआ। पाकिस्तान की 70 साल माशी तारीख में आपको 3 साल का कोई भी ऐसा पीरियड नहीं मिलेगा जिसमें आटे की कीमत जो है वो 100% बढ़ गई हो। इसी तरह चीनी की कीमत जो है वो 32 महीने पहले, 3 साल पहले 55 रुपए थी, आज वो 100 से तजावुज कर गई है। तकरीबन 100% इजाफा है। बिजली की कीमत जो 11 रुपए यूनिट मुझे घर पे मिला करता था आज से 3 साल पहले, वो आज 23 और 24 रुपए है। तकरीबन 100% से भी ज्यादा इजाफा है। आपको दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं मिलेगा जहां पे बिजली के पिछले 3 साल में 100% बढ़ गई हो। आपको पाकिस्तान की 70 साल तारीख में कोई 3 साल का पीरियड ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें बिजली की कीमत 100% बढ़ गई हो। सही। अच्छा,